हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो थोड़ा कंफ्यूजन था कि वो तो पता ही था कि नीचे जाएगी, लेकिन अंदर से एक डर था कि शायद ओवरसोल्ड कंडीशन में मार्केट रिवर्स ना हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और मार्केट नीचे ही आई। ठीक है। तो अपना कन्विक्शन थोड़ा सा डगमगाया हुआ था, लेकिन था कि नीचे तो जाएगी ही जाएगी। ठीक है। होता है कई बार, बहुत सारे व्यूज को अगर आप देख लो तो खुद ही कंफ्यूजन हो जाता है और अपनी कन्विक्शन जो है ना डगमगा जाती है। ठीक। तो व्यू पॉइंट स्टार्टिंग से था कि नीचे जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा बीच बीच में बोल रहा था कि हो सकता है कहीं से रिवर्सल आने के चांसेस है। ये है। मतलब एक थोड़ी सी डर थी अंदर में रिवर्सल की। एनीवे मार्केट इज स्टिल ओवरसोल्ड। और अब और कितने दिन तक जा सकते हैं तो हम एक लेवल देखेंगे, क्योंकि वैसे डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में मार्केट क्रैश, ऐसा कुछ सिनेरियो है नहीं कि स्ट्रेट लाइन में नीचे क्रैश कर जाए। कोई कोविड जैसी या फिर 2008 या बाकी वैसा कुछ सिनेरियो तो अभी है नहीं। तो नीचे जाने के बाद एक पुल बैक आएगा और पुल बैक के बाद फिर नीचे जाने के चांसेस होते हैं। तो एक पुल बैक अब पेंडिंग है। जिस तरह से डाउनफॉल आया है तो एक पुल बैक पेंडिंग है। अब वो पुल बैक मंडे को आता है, ट्यूसडे को आता है या एक्सपायरी के बाद आता है, ये हमें देखना पड़ेगा चार्ट पे। ठीक है। लेकिन आने वाले 3-4 दिनों में एक पुल बैक आने की संभावना क्लियर कट नजर आ रही है, क्योंकि मार्केट इज ओवरसोल्ड कंडीशन में है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहले एज यूजल स्टार्ट करेंगे अपना ओपन इंटरेस्ट से। ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट अगर देखते हैं तो क्लाइंट ने क्या किया है, फ्यूचर की बाइंग की है। ठीक है। फ्यूचर की बाइंग की है और कॉल की सेलिंग की है। ठीक है। और पी की भी सेलिंग की है। ठीक। तो यहाँ पे वो थोड़े से बुलिश है। ठीक है ना, लेकिन कॉल की भी सेलिंग कर रखी है, तो किसी एक सेक्टर में किसी एक इंडेक्स में हो सकता है वो थोड़े बेरिश हों। ठीक है। चांसेस ये है कि बैंकिंग सेक्टर में जिस तरह से फॉल आया फ्राइडे को, तो हो सकता है ये बैंकिंग सेक्टर में बेरिश पोजिशन में आ रहे हो। ठीक। और पी भी सेल करके बैठा हुआ है, तो ओवरऑल भी इनके सिनेरियो जो है ये थोड़ा बुलिश कंडीशन में बैठे हुए हैं। ठीक है ना। मंडे के लिए भी इन्होंने बुलिश ही कंडीशन बनाया। सॉरी, यहाँ पे भी बुलिश ही बनाया, यहाँ पे भी बुलिश है। ठीक है। ये थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो लेके बैठे हुए हैं। थोड़ा सा है इनके पास, कुछ रिटेलर को लग रहा है, तो उन्होंने कॉल की राइटिंग कर रखी है कि अभी भी मार्केट में, या सेफ होने के लिए वो मार्केट में थोड़े आउट ऑफ द मनी को कॉल को सेल करके बैठे हुए हैं। ठीक है। चलो डीआईएस का देखते हैं। डीआईएस ने और थोड़ी सी कॉल की बाइंग कर ली है। ठीक है। बाकी फ्यूचर में उन्होंने तो अपने स्क्वायर पे किया है, लेकिन कॉल की थोड़ी सी और बाइंग कर दी है। इन्हें भी लग रहा है कि मार्केट जो है थोड़ा ओवरसोल्ड कंडीशन में है। यहाँ से चांसेस है थोड़े से पुल बैक के, मतलब रिवर्सल के चांसेस तो बाद में पता चलेंगे, लेकिन पुल बैक के चांसेस है। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने भी थोड़ी सी कॉल की बाइंग भी की है और थोड़ा सा पी भी बाइक किया है। तो किसी एक इंडेक्स में उन्हें लग रहा है कि मार्केट वहां पे थोड़ी सी जा सकती है, थोड़ा और नीचे जा सकती है। ठीक है। चलो एफ आई की पोजिशन देखेंगे। तो एफ आई ने और सेलिंग बढ़ा दी अपनी। ठीक है ना। तो उन्होंने थोड़ा सा और फ्यूचर की सेलिंग की है। ठीक है। कॉल की भी सेलिंग की है। ठीक है। कॉल की राइटिंग की है, फ्यूचर की सेलिंग की है और पी की बाइंग की है। ठीक है। तो ओवरऑल ये और थोड़ा सा उन्होंने अपनी बेरिश पोजीशन जो है और बढ़ा दी है। जैसे फ्राइडे को तो बहुत छोटी सी बेरिश पोजीशन लेके चल रहे थे, मंडे के लिए सारे ही सेगमेंट में वो बेरिश पोजीशन लेके चल रहे हैं, सारे ही सेगमेंट में। ठीक है ना। फ्यूचर में भी बेरिश, कॉल में भी बेरिश और पुट में भी बेरिश, हर तरफ से बेरिश लेके चल रहे हैं। ठीक है। और इनकी बेरिश की पोजीशन देखोगे होल्डिंग में 2,77,000 से बढ़ के 3,47,000 हो गई है। करीबन 70,000 क्वांटिटी जो उन्होंने अपनी और इंक्रीज कर ली है बेरिश साइड में। प्रो को देखोगे तो प्रो ने थोड़ी सी फ्यूचर की बाइंग की है। ठीक है। थोड़ा सा फ्यूचर का बाइंग किया है। ठीक। और कॉल की भी बाइंग करके बैठे हुए हैं और पुट की भी बाइंग करके बैठे हुए हैं। ठीक है। तो इसमें से जो फ्यूचर की जो बाइंग किया है, उसमें से पुट की थोड़ी सी बाइंग जो है वो थोड़ी सी हेजिंग पर्पस के लिए होगी। ठीक है ना। क्योंकि फ्यूचर को अप साइड का व्यू बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा साइड पुट की जो बाइंग की होगी वो फ्यूचर को हेज करने के लिए भी होगी, और थोड़ा सा उनका अपना डायरेक्शनल व्यू भी होगा पुट में। ठीक है। तो इनकी पोजीशन जो है देखा है तो ओवरऑल जो है न्यूट्रल पोजीशन है। ठीक है। ये वेट कर रहे हैं कि मार्केट में जिस तरफ का भी मूवमेंट आएगा उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। सैटरडे संडे के लिए उन्होंने सोचा कि हम कुछ डायरेक्शनल अपना जो व्यू पॉइंट लेके मार्केट में नहीं जाते हैं। ठीक है ना। क्योंकि ओवर वीकेंड्स में कुछ भी हो सकता है, तो इन्होंने एक न्यूट्रल सा अपना ट्रेड बना करके लेके चल रहे हैं।
फॉर द मंडे, ठीक है ना। मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तब ये अपने डिसाइड करेंगे स्ट्रैटेजी क्या होगी या किस डायरेक्शन में फर्दर प्ले करना है, ठीक है। लेकिन इनकी होल्डिंग की पोजीशन जो है वो अभी भी बेरिश है, ठीक है। तो ये भी इनके जो पोजीशन ओवरऑल जो इनकी कंडीशन है, ठीक है, आउटलुक है, वो नेगेटिव साइड ही है, ठीक। तो जो फ्राइडे को इनके पास जो होल्डिंग थी और उसके कंपेरिजन में अगर फ्राइडे थर्सडे के एंड पे जो होल्डिंग थी और फ्राइडे के एंड पे जो होल्डिंग है वो दोनों तकरीबन बराबर ही है। तो देख क्लियर कट एविडेंट है कि उन्होंने फ्राइडे की जो ट्रेडिंग की है उसके बाद जो मंडे के लिए जिनका व्यू पॉइंट है अभी तक वो बिल्कुल उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किया उन्होंने, ठीक है। और शॉर्ट टर्म की पोजीशन जो बनाई वो बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक। तो लेट अस सी, तो यहाँ पे इंडिकेट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लियर कट एक इंडिकेशन मिला कि एफ आई को छोड़ दें तो एफ आई कम्प्लीटली बेरिश है और हमारे रिटेलर जो है वो बुलिश है, ठीक है ना। और बाकी हमारे डीआईज और डीआईज तो खैर चलो डीआईज और हमारे जो क्या बोलते हैं प्रो प्रो है वो थोड़ा सा न्यूट्रल पोजीशन लेके चल रहे हैं। वनडे को और ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि क्या डायरेक्शन लेता है, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे। वीकेंड्स के लिए उन्होंने बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं हम प्राइस एक्शन की तरफ, ठीक है। तो एज यूजुअल प्राइस एक्शन देखने में से पहले हम देखेंगे एफ आई एस और डीएक्स की क्या एक्टिविटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे एनएससी में जो है हमारे एफ आई ने और थोड़ी सी सेलिंग की है, ठीक है। और डीआईज ने थोड़ी सी बाइंग की है, ठीक। तो दोनों के बीच में अभी भी गैप अच्छा खासा है, तो मार्केट में डाउन साइड के मूवमेंट दिखाई देगा। और कंप्लीट सारे एक्सचेंज को मिला लिया, एनएससी बीएसआई और मेट्रोपॉलिटन जो हमारा एक्सचेंज है सबको अगर कंबाइन कर ले तो यहाँ पे देखोगे तो हमारे जो एफ आई है वो यहाँ पे नेट सेलर की तरह नहीं है, ठीक है। और उन्होंने डीआईएस भी बायर है और एफ आई भी बायर, ठीक है। लेकिन एनएससी पे उन्होंने अच्छा खासा सेलिंग कर रखी है, ठीक है। तो हम ट्रेड जो करने की बात कर रहे हैं वो हम एनएससी की ही बात कर रहे हैं, सेंसेक्स और हाँ सॉरी निफ्टी और बैंक बैंक निफ्टी, ठीक है। तो वहाँ पे चांसेस अभी थोड़े स्ट्रेस यहाँ पे अभी कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो चलो प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी के वीकली चार्ट से, ठीक है ना। ये वीक खत्म हो गया, नया वीक स्टार्ट होने वाला है। तो वीकली चार्ट में देखेंगे तो अभी हमारा इस चैनल के अंदर पूरी पूरी अपसाइड का वेट, ओवरऑल वीकली ट्रेंड तो अपसाइड का ही है, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड अपसाइड का है, लेकिन शॉर्ट टर्म का वीकली ट्रेंड देखेंगे तो लास्ट 3 कैंडल से हम ट्रेंड देखेंगे तो हमारी वीकली चार्ट में भी लोअर लो की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक। तो अब हम वीकली चार्ट में भी बेरिश हो चुके हैं, ठीक है। और वीकली चार्ट जो है अपने बाइंग जोन की तरफ बढ़ रहा है, वीकली चार्ट में भी ये है बाइंग जोन की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा पूरा पूरा कंप्लीटली यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा बाइंग जोन है, ठीक है। ये हमारा 24,500-600 के आसपास का लेवल है, ठीक। तो इस लेवल के आसपास या इस जोन में आने पे हो सकता है फिर हम एक यहाँ पे पुल बैक देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लार्ज ओवरऑल लॉस यहाँ से जो लोग बाइक करके चले होंगे, ठीक है ना, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि मार्केट फिर से वापस उनके लाइफ लेवल पे आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे वो थोड़ी सी हो सकता है बाइक क्रिएट करे और मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आए, ठीक। तो 600 का एक लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वॉच आउट करने का लेवल। ये लेवल हमारा स्टार्ट जो होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम इसका रेंज देख लेंगे तो पता चल जाएगा। एक सेकंड, अभी रेंज देख लेते हैं। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये हम एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, हमें रेंज यहाँ पे क्लियर कट विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो 400 से 700 का रेंज है, ठीक। तो इसके बीच में आने के मतलब 700 के नीचे जाने के बाद हम एक सपोर्ट जोन में एंटर करना स्टार्ट कर जाएंगे। उसके बाद फिर कहीं से भी हम जो है सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी 700 तक अभी पहुंचने में हमारा जो है करीबन अभी भी 250 पॉइंट का गैप है, ठीक है। तो 250 पॉइंट के अभी भी करेक्शन चांस पॉसिबल है कि 250 पॉइंट तक हम फर्दर करेक्ट कर सकें, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी इमीडिएटली हमारा रिवर्सल के लिए हम लेवल पे आ चुके हैं। ये मैं वीकली चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक। दिस इज नॉट फॉर द 15 मिनट या इंटरडे का चार्ट के हिसाब से नहीं है, वीकली चार्ट के हिसाब से होता है। एक वीक और हम हो सकता है कंटिन्यू करें, या फिर एक हो सकता है कि यहाँ पे हम जो है इसकी जो हमारा जो नेक्स्ट वीक का जो ट्रेडिंग हो उसका हो सकता है यहाँ पे जो उसका लोअर वाला वीक हो इस जोन में आ जाए और उसके बाद फिर हम रिवर्स कर जाए, ठीक है ना। तो हमारा मतलब इस लेवल्स को एक बार टच करने के बाद यहाँ से बाउंस बैक ले सकते हैं और पूरे पूरे वीक में कभी भी हो सकता है या तो हम इसके ऊपर क्लोज कर जाए और नेक्स्ट वीक जा करके
नेक्स्ट वीक में जाकर के हम इसको टच करके वापस बाउंस करें, या इसी वीक में हम सीधे सीधे इसको टच करने का सीधे बाउंस करना स्टार्ट कर जाए। ठीक है, और जो यहाँ पे जो कैंडल की फॉर्मेशन हो जाए वो एक डोजी कैंडल की तरह फॉर्म, मतलब डोजी कैंडल विथ लॉन्ग, मतलब इस तरह का कोई कैंडल फॉर्म हो जाए। ठीक है ना, इस तरह का कोई कैंडल कैंडल फॉर्म हो जाए, या इस तरह का कोई कैंडल फॉर्म हो जाए। ठीक, जिसमें कि वीक नीचे वाला वीक जो है थोड़ा बड़ा हो जाए। ठीक है, वो अगर हम मंडे को बहुत तेजी से नीचे आते हैं तो। ठीक है ना, तो चलो अब इसको हम डेली चार्ट में देखते हैं। तो डेली चार्ट में भी हमारी जो कैंडल है, हमारी वीकनेस जो है बरकरार है। ठीक, और यहाँ पे मैंने फिर यहाँ पे दो स्विंग जो है उनको जोड़ करके हमने एक अपनी ट्रेंड लाइन बना के एक चैनल बना लिया, 2-4 पे चैनल बना लिया है, जिसको हमने 3 पे प्लेस किया हुआ है। ठीक है ना, जिससे हमें फिफ्थ वेव का जो एंड पॉइंट या टारगेट पॉइंट हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो 61.8% तो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, पूरा पूरा इस वेव का पूरा पूरा 61.8% अचीव करते हैं। या कौन सा वेव है दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट ये ऑरेंज की लाइन जो दिख रही है। ठीक है ना, और इसको ऑरेंज लाइन से व्हाइट लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ज़्यादा आसान होगा, विजिबिलिटी थोड़ी और इनकी अच्छी हो जाएगी। इसको डॉटेड से भी मैं लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये दिख रहा है हमारा फिबोनाची लेवल से हमने ये वाला यहाँ से यहाँ तक का पूरा पूरा जो है हमने इस अपसाइड को फिबोनाची के हिसाब से इसको ट्रैक किया हुआ, रिट्रेसमेंट इसमें ड्रॉ किया हुआ है। तो हमारा 61% ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं। इनफैक्ट इससे तो यही हमारा टारगेट भी था इनिशियली तो। ठीक है, वो हम इस टारगेट को अचीव कर चुके हैं। ठीक है, और इसके नीचे फर्दर जाने पे हमारा 81% का रास्ता जो है खुल जाएगा। ठीक है, और स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पे जो हमारे जो एक बाइक का जो कैंडल है, रिवर्सल का कैंडल जो फॉर्म होने के चांसेस हो सकते हैं, वो हमारा देखोगे तो ये वाला एक कैंडल है, ये रेड वाला जो कैंडल है, ये हमारा एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पे बाइंग के चांसेस दिख रहे हैं इनफैक्ट। ठीक है, तो 61% के और फर्दर बिलो जाने पे हम 24,695 तक, जो कि हमारा 700 का टारगेट हमने वहाँ पे वीकली चार्ट में भी देखा, वहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम हो सकता है बाउंस बैक की तरफ मूव करें। ठीक, तो वो उससे क्या होगा, हमारा पहला जो डाउन टर्म का वेव है, ठीक है ना, ये हमारा वेव जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक पुल बैक वाली वेव में एंटर करेंगे। ठीक है, ये वेव भी हमारा हो सकता है 3 पार्ट में बने। ठीक, उसके बाद फिर वो जब कंप्लीट होगी तो वहां से फिर हम नीचे मूव करना स्टार्ट करेंगे, जो कि इसको भी ब्रेक करके नीचे लेके जाएगा मार्केट, इस लेवल को भी ब्रेक करेगा। ठीक है, तो लेकिन अभी हम इसी स्टेज में हैं। ठीक है, अब ये स्टेज का कंप्लीशन होने के बाद हम इस स्टेज में एंटर करेंगे, तब हम पुल बैक ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर का अपसाइड का ट्रेड हम फिर प्ले कर सकते हैं अपसाइड के लिए। ठीक है, तो पहले इस वेव हमें क्या करना, अभी वेट करना है इस वेव का कंप्लीट होने का। ठीक है, लेकिन जब तक ये वेव कंप्लीट नहीं होता तब तक हमारा जो मार्केट जो है वो सेल ऑन राइज करेगी। और ये वेव का कंप्लीशन कैसे पता चलेगा, हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसके ऊपर निकल के ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 2-4 की ट्रेंड लाइन इज द इंडिकेटर फॉर कंप्लीशन ऑफ जो आपका एक इलियट वेव का इम्पल्स वेव है ना, उसका कंप्लीशन का इंडिकेशन मिलता है कि वो वेव कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना जो है पुल बैक वाला वेव या अपोजिट करेक्शन वाला वेव में, जैसे अभी एक ट्रेंड इस तरह का है तो ये वाला वेव को करेक्शन वेव माना जाएगा, मतलब अगेंस्ट वाला वेव माना जाएगा, डायरेक्शन से अगेंस्ट वाला वेव। ठीक है, तो उसका इंडिकेशन हमें तब मिलेगा जब येलो वाली जो ट्रेंड 2-4 की जो लाइन है उसको हम ब्रेक करके इसके ऊपर निकलेंगे। ठीक, तो जब तक वो नहीं होता तब तक हम सेल ऑन राइज ही रहेंगे। ठीक है, तो अभी भी इस चैनल का लोअर पॉइंट जो है, फिफ्थ वेव का टारगेट जो है उस चैनल के लोअर पॉइंट के आसपास कहीं आना चाहिए, जो कि अभी आया नहीं है। तो नेक्स्ट डे हमारा टारगेट जो है अराउंड 6 मतलब 700 to 800 के आसपास तक हो सकता है। तो ये 100-150 पॉइंट और नीचे हम मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम इसको 75 मिनट्स में और फर्दर एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो 75 मिनट्स में भी क्या दिख रहा है हमारा, कि सारे कैंडल्स जो थे हमारे जो है लास्ट के 3 कैंडल में हमें एक पुल बैक मिला है। ठीक है, और शुरू के 2 कैंडल अच्छे खासे बेरिश थे। ठीक है ना, यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ पहला कैंडल सुपर बेरिश, फिर उसके बाद भी बेरिश, लेकिन वो हमारा जो है फर्दर जो है उसका जो
फॉलो अप जो सेलिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं आई। उसके बाद फिर हम एक थोड़ा सा पुल बैक देख करके हमने ईएमआई के आसपास सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक, तो अगर किसी भी रीजन से मंडे को हमारा जो पुल बैक आता है, ठीक है, हम जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक सेल ऑन राइज ही रहेगा। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अगर हम ऊपर की तरफ स्टेबल हो जाते हैं तो ऑब्वियस है कि हमारा डाउन ट्रेंड जो है वो खत्म होकर हम एक पुल बैक वाली वेव में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, रिवर्सल नहीं कंफर्म करेगा, वो जस्ट इंडिकेट करेगा कि हमारी डाउन हम एक पुल बैक वाली वेव में ठीक ठाक जो है कंप्लीट जो हमारी डाउन ट्रेंड है उसके पुल बैक वाले में। ठीक है ना, छोटे मोटे जो डाउन ट्रेंड चलता है इसके पुल बैक में नहीं, इनफैक्ट हम पूरे यहाँ से लेके जो हमारी स्टार्ट हुई है वेव फर्स्ट से लेकर के जो हमारी टॉप से लेकर के अभी तक की जो बना है इसका पुल बैक का वेव स्टार्ट हो जाएगा वो। ठीक है, जो कि हो सकता है कंप्लीटली इस वेव का 30% तक आफ्टर के आसपास तक हमें अचीव करा दे। ठीक है ना, जो कि हमारा क्या कौन सा लेवल होगा अभी तो खैर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए अभी बनाना थोड़ा सही नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि कंप्लीशन के बाद ही हम लोअर वाला जो लेवल है इसका फिबोनाची का हमें कंप्लीशन के बाद ही मिलेगा। ठीक है, मान लो यहाँ कहीं कंप्लीट होता है, ठीक, तो हमारे पास पुल बैक के टारगेट जो आ जाएंगे वो इस तरह से आ जाएंगे, इसमें हम ठीक है इनिशियली हम इन तीन टारगेट के लिए प्ले करेंगे। ठीक है, 38%, 25%, ये सब टारगेट। ठीक है, तो लेट अस सी कि ये कहाँ पे कंप्लीट होता है, तब हम फाइनली इसको अच्छे से बनाएंगे जब हमारा ये मतलब कि कोई एक टारगेट अचीव होकर के फिर हम वहाँ पे सेम अब जो है 75 मिनट्स में या 15 मिनट्स में हायर हाई की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, अभी 15 मिनट 75 मिनट्स में हमारी अभी तक यहाँ पे जो हायर हाई की फॉर्मेशन स्टार्ट एक एक वेव बना था। ठीक है, एक कैंडल बना था लेकिन उसके बाद नेक्स्ट कैंडल से वो फिर ब्रेक हो गया। ठीक है ना, तो अभी हमारे पास कंप्लीटली एक इंडिकेशन कंफर्मेशन नहीं है कि हम अपसाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको पहले हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है ना, ये हमारा नहीं तो इमीडिएटली हम इसकी रिवर्सल के लिए अगर कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा। ठीक, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम बना लेंगे हमारा रिवर्सल। तो अब फर्दर मूवमेंट क्या है, ये 61.8% हमारा अचीव्ड है तो इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर ये जबरदस्ती में एक लाइन की तरह चार्ट को गंदा कर रहा है। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट टारगेट है 846 का, उसके बाद हमारा ये जोन है। ठीक है, और फिर 100% का है 24719 का। ठीक है ना, ये 100% कौन सी वेव का है, ये 100% हमारी जो इस वेव का है। ठीक है ना, ये 100% जो है अब हम ऐसे आएंगे तो ये 100% यहाँ पे अचीव हो जाएगा, मतलब ये वेव और ये वाली वेव जो है इक्वालिटी की तरफ आ जाएगी। ठीक है, और सुपर और स्ट्रांग अगर बेरिश हो जाएगा मार्केट, अगर स्ट्रांग बेरिश होगी एफ मानेंगे नहीं। ठीक, तो फिर हम हो सकता है 161% तक ये वाली लेवल तक मूव करें। ठीक, बीच में थोड़े सपोर्ट के लेवल आएंगे और जो कि 24,500 के आसपास आएंगे, राउंड फिगर भी है और एक हमारे यहाँ पे सपोर्ट का लेवल भी है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो है अभी तक का जो लो है इस स्विंग का वो लो का लेवल यही है 24,700, ये 24,473। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं प्रोवाइडेड हम इस चैनल के बाहर निकल के फर्दर ट्रेड करें। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस चैनल के बाहर ट्रेड करने का मतलब क्या है, हमारा जो फिफ्थ वेव है वो हमारा एक्सटेंशन में चला जाएगा। फिफ्थ वेव इज सुपर स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, तीन वेव होते हैं जिसमें से थर्ड वेव जो कहते हैं, थर्ड वेव कैन नॉट बी स्मॉलेस्ट। ठीक है, और थर्ड वेव इज नॉर्मली स्ट्रॉन्गेस्ट वन। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि थर्ड वेव की जगह फिफ्थ वेव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। ठीक है ना, और या फिर फर्स्ट वेव और इधर मतलब इन दोनों में से कोई एक, कभी कई भी ऐसे भी आ जाते हैं सिनेरियो जहाँ पे फर्स्ट वेव स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है या फिर कई बार ऐसा होता है फिफ्थ वेव स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बट एनी केस थर्ड वेव इज नॉट स्मॉलेस्ट। ठीक है, मतलब अगर फर्स्ट वेव बहुत स्ट्रांग हुआ तो फिफ्थ वेव तुम्हारा स्मॉलेस्ट होगा, अगर फिफ्थ वेव बहुत स्ट्रांग हुआ तो फर्स्ट वेव विल बी स्मॉलेस्ट वन। ठीक, थर्ड वेव जो है कभी सबसे छोटा वेव नहीं हो सकता। ठीक, ये एक हमारी एलियट वेव की गाइडलाइंस है। ठीक, तो अब फिफ्थ वेव एक्सटेंशन में जाना होगा तो हम इस चैनल जो है इस चैनल को ब्रेक करने का मतलब है कि हम थर्ड वेव से बाहर निकल रहे हैं, थर्ड वेव के लेंथ से हम ब्रेक करके उससे ज़्यादा बड़ी हो रही है, उससे बड़ी हो रही है तो हम 161% के आसपास तक मूव करने के सिनेरियो हमारी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो चलो मार्केट अभी भी बेरिश दिख रहा है। ठीक, तो अब ये हमने बना रखा है अपना प्रोफेशनल टाइम जोन, इस टाइम के ऊपर आने पे हो सकता है हम अगर ऊपर की तरफ मूव भी किया तो ये हमारा ये पुल बैक जो है इस लाइन के आसपास कहीं सपोर्ट लेकर के हमारे ऊपर वाले 2 4 वाले ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर के वापस नीचे की तरफ मूव कर सकता है।
ठीक है, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया तो हम अपना पूरा पूरा व्यू पॉइंट चेंज कर देंगे कि हम ये अज्यूम कर लेंगे कि हमारा फिफ्थ वेव यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, फिफ्थ यहीं पे कंप्लीट हो चुका है और हम एक पुल बैक में एंटर कर चुके हैं और फिर अपना फिबोनाची रेशियो जो है हम डाल लेंगे अभी तक का स्विंग का जो हाई था वहां से लेकर के ये जो लो बना होगा वहां तक कम डाल करके एटलीस्ट 38.2% तक का हम टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट वीक का आउटलुक है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हायर प्रोबेबिलिटी इज डाउन साइड। ठीक है, लेकिन मार्केट में नथिंग इज मतलब कि हम कह नहीं सकते, मतलब अभी भी मैं 90% प्रोबेबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ, 80 to 90% चांसेस ये है कि हम फर्दर डाउन साइड जाएंगे, लेकिन 10% चांसेस 20 to 20% है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज 100% गारंटी के साथ कोई नहीं बोल सकता, तो हमें 10% इस प्रोबेबिलिटी के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर रिवर्सल आया तो हमें कैसे पता चल जाए कि एक्चुअली में अब यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है और हम पुल बैक वाली वेव में एंटर कर चुके हैं। उसके लिए हमने एक बना रखा है, हमें अपने तुरंत व्यू पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर स्ट्रॉन्ग साइड अगर अप साइड पुल बैक आ रहा हो और हम लॉन्ग मतलब कि शॉर्ट की पोजिशन लेके बैठे रहेंगे तो लॉस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो रहा ओवरऑल। ठीक है, निफ्टी का कि हमारा डाउन ट्रेंड अभी और फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं और हमारे पास सपोर्ट के लेवल्स जो है हमने मार्क कर रखे हैं। ठीक है, इन लेवल्स पे आने के बाद हो सकता है हम फर्दर जो है एक पुल बैक वाली वेव में एंटर करेंगे और अपसाइड का एक मूव देख सकते हैं। ठीक, तो पॉसिबल वेव का जो स्ट्रक्चर है पाथ जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, एक बार फिर से यहाँ पे उसको समराइज कर देते हैं। ठीक है, यह जो हमारा पाथ बन रहा है करेक्शन का फर्स्ट वेव है, जैसे ना करेक्शन का फर्स्ट वेव जो है जो कि 5 वेव के सेगमेंट में डिवाइडेड है। ठीक है, और इसका जो पाथ बन रहा है वो हमने डिसाइड कर रखा है, ये हमारा ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे जाके हो सकता है ये ये कुछ बनेगा या फिर और थोड़ा ये पुल बैक थोड़ा और ऊपर चला जाए और यहाँ से फिर नीचे की तरफ है। ठीक है, तो हम टारगेट जो है अभी तो अल्टीमेटली हम इस ट्रेंड लाइन का बेस के आसपास तक का इस जोन के आसपास तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। इसको ब्रेक किया तो हम फर्दर नीचे यहाँ तक जो कि हमारा स्विंग का लो है और उसके और फर्दर अभी 391 तक लेवल फिर हमें एक पुल बैक देखने को सिनेरियो मिल सकता है। ठीक है, जो कि फर्दर जो है ऊपर की तरफ आएगा, ये पुल बैक वेव है, 3 वेव स्ट्रक्चर में बनेगा। ठीक है, और इसमें भी ये वाला वेव जो होगा इसमें 5 वेव होगा और स्मॉल टाइम फ्रेम में होगा तो ये 5 वेव का बनेगा, ये 3 वेव का बनेगा, ये फिर फर्दर जो है 5 वेव का बन सकता है। ठीक है, वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके दिखेगा। ठीक है, लेकिन लार्जर फ्रेम में तो वो इस तरह से 5 वेव की तरह नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी का ओवरऑल सिनेरियो हो गया। इसका हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन यहाँ पे देखने में क्या विजिबल है क्लियर कट, ये हमारे कॉल राइटर की डोमिनेंस जो है बहुत अच्छी खासी है, बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग है एज कम्पेयर टू पुट के राइटर जो पुट राइटिंग में उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, फिर भी 24,800 24,000 ये जो 900 का लेवल है यहाँ पे अभी पुट राइटिंग है, पुट राइटर अभी भी है, थोड़ा डटे हुए हैं। ठीक है, 24,900 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो ये जो लॉन्ग की पोजीशन है ये लॉन्ग की अनवाइंडिंग होगी और हम फर्दर नीचे की तरफ आके 24,800 के लेवल की तरफ मूव कर सकते हैं। ऑप्शन चेंज कम से कम ये सजेस्ट कर रहा है कि 24,900 का लेवल जो ब्रेक करने पे ठीक है हम थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इसको पता करने का क्या तरीका होगा, ठीक है ना, अब आज मैं नहीं करूंगा लेकिन आपको बता देता हूँ। 24,900 का पी का जो है वो आप प्रीमियम का चार्ट जो है ओपन कर लेना फिर, तो पी के आपको प्रीमियम का चार्ट जो है इस तरह से कुछ दिखेगा अभी। ठीक है ना, तो इसमें आपको ये जो स्विंग होगी ना ये हम उसका जो स्टॉप लॉस का स्विंग होगा, अभी ऐसे चल रहा होगा ऊपर क्योंकि ये डाउनफॉल में प्रीमियम थोड़े से इंक्रीज हुए होंगे और यहाँ पे लास्ट में आके प्रीमियम थोड़ा सा डिक्रीज हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो चार्ट ये जो लेवल्स होंगे ना ये हमारे जो है पी के राइटर के स्टॉप लॉस के लेवल होंगे। इस लेवल को ब्रेक करने का मतलब है कि मार्केट में और फर्दर डाउनफॉल आएगा। ठीक है, तो ये चार्ट में आके आप देख सकते हो कि पी के चार्ट में आपको कहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल दिखता है। ठीक है ना, वो रेजिस्टेंस ब्रेक होने पे फर्दर मूवमेंट जो अपसाइड की तरफ आएगी तो पी के जो राइटर है वो अपने स्टॉप लॉस का हिट होगा या अपने पोजिशन को स्क्वायर अप करेंगे और वो मार्केट को फर्दर नीचे की तरफ ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कंप्लीट जो है हमारा जो है ये चेंज इन ओपन देखते हैं तो यहाँ पे क्लियर कट दिखेगा कि फ्राइडे के दिन जो है जो कॉल की राइटिंग हुई है मैक्सिमम जो 25,000 लेवल पे अच्छे खासे कॉल के राइटर यहाँ पे ऐड हुए हैं फर्दर
25,100 पे भी बहुत अच्छे ऐड हुए हैं। ठीक, तो 25,000 एंड अबव कॉल की राइटिंग बहुत तगड़ी दबा के है। ठीक है, तो 25,000 का लेवल क्रॉस करने के बाद जो है वहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। और नीचे के सारे लेवल पे यहाँ पे 3 पे कुछ बहादुर लोग हैं जिन्होंने पी की राइटिंग भी कर रखी है। ठीक है, और पी की राइटिंग किसने की है? सारे रिटेलर ने की है, जो हमने ऊपर इंटरेस्ट पे देखा था। हमारे जो बड़े प्लेयर हैं, प्रो ने भी पुट की बाइंग कर रखी है और एफआई ने भी पुट की बाइंग कर रखी है। पुट की सेलिंग किसने की है? रिटेलर्स ने। ये सारे जो पोजीशन जो दिख रहे हैं, ये सारे रिटेलर के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। तो इन सब का स्टॉप लॉस तो हिट करा ही जाएगा, तो मार्केट में एक डाउन साइड की पोजीशन, डाउन साइड का जो मूव है वो क्लियर कट इंडिकेशन है ऑप्शन चेन के हिसाब से। ऑप्शन चेन को और हम ओपन इंटरेस्ट को कंबाइन करते हैं तो ठीक है ना। ये मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन इंटरेस्ट पे, जैसे यहाँ पे है। अब हम देखते हैं, अगर ठीक है ना, ये हमने देखा ही था। ओपन इंटरेस्ट में अगर देखते हैं तो हमारा जो है पुट की राइटिंग जो रिटेलर ने कर रखी है, बाकी जो हमारे बड़े प्लेयर हैं एफआईज ने और प्रो ने, उन्होंने पुट की बाइंग कर रखी है। ठीक है, जो कि हमारे ऑप्शन चेन पे जो पुट की जितनी भी हमारी सपोर्ट दिख रहे हैं, बनते हुए दिख रहे हैं, वो सारे के सारे जो है रिटेलर की राइटिंग है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, ये सारी जो है रिटेलर की पोजीशन है। तो मार्केट में थोड़ी डाउन साइड अभी यहाँ पे चांसेस है। ठीक है ना, एज पर डाटा और प्राइस एक्शन सब कुछ यही सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट पे अभी थोड़ी सी डाउन साइड बाकी है। ठीक, चलो बैंक निफ्टी को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है हमारा लोअर लो की कैंडल की फॉर्मेशन हो गई है इस वीक में। ठीक है ना, तो वीकली ट्रेंड भी यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, अब फर्दर फॉलो अप आता है कि नहीं, अभी हमारा इसमें जो है टारगेट जो है वीकली चार्ट में भी देखोगे तो इस वाले वेव का जो है 61% जो है हमारा भी अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, और कंप्लीटली जो हमारा नीचे के डाउन साइड से अप साइड का देखोगे सीधे सीधे, मतलब कि ये जो हमारे पुल बैक का जो लेवल दिख रहा है, ठीक है ना, वो हमारा पूरा पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मूवमेंट है इसका। अभी 38.2%, 50% और 61.8% अभी पेंडिंग है। ठीक है, 38% और हमारा 61%, ये दोनों तो बहुत पास पास है। तो यहाँ तक हो सकता है हम फर्दर जो है मूव करें, जो कि 56,000 का राउंड लेवल है। ठीक है, और हम 56,283 है, तो 200 पॉइंट तो अभी आने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पे दिख ही रहे हैं। ठीक है ना, पहला सपोर्ट जो हमारा सीधे सीधे 200 पॉइंट के बाद है। ठीक, और फर्दर जो हम डाउन साइड की तरफ जाते हैं तो फिर हम 50%, जो कि हमारा यहाँ पे जो थोड़ा सा बायर के यहाँ पे एक्टिविटी बढ़ी थी, ठीक है, ये जो जोन है जहाँ पे बायर थोड़े एक्टिव हुए थे, ठीक है ना, इस जोन तक पहुँच सकते हैं, जो कि हमारा 50% का लेवल भी है, जो कि 55,500 से थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, तो राउंड फिगर टू राउंड फिगर ही बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सीधे सीधे हमारा, ठीक है, हमारा ऑप्शन चेन में भी ऐसे ही होगा। ठीक है ना, राउंड फिगर पे ही सपोर्ट होगा, और इनफैक्ट देखो यहाँ पे तो हमारा फिबोनाची भी ऐसे ही सेम सेम वे में सपोर्ट कर रहा है। देखो 38.2% जो हमारा 56,000 के आसपास आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे 20-22 का है, राउंड फिगर 55,900 समथिंग, उसको 56,000 के आसपास भी मान सकते हैं। फिर 50% का लेवल हमारा 55,500 पे आ रहा है, और 61.8% का लेवल 50% पे आ रहा है। तो बिल्कुल जैसे ऑप्शन चेन है उसी तरफ से फिबोनाची का सपोर्ट भी बना हुआ है। ठीक है, 500 500 500 पॉइंट्स पे। ठीक है ना, तो अभी हम इस लेवल लेवल पे देखते हैं यहाँ पे पहुंचने पे क्या रिएक्ट देता है। ठीक है, अगर इसको भी क्रॉस पे यहाँ पे अगर बाउंस बैक नहीं आया तो इसको क्रॉस किया तो नीचे तो हम इस लेवल पे प्ले करेंगे, और इसको भी ब्रेक कर गया तो फिर हम इस लेवल तक ही प्ले करेंगे। तो लेवल टू लेवल हमारे पास अभी टारगेट यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अब इसको जरा हम डेली के चार्ट में देख लेते हैं। ठीक है, तो डेली के चार्ट में अगर इसको देखेंगे तो हमारा जो प्राइस एक्शन यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है वो ये है। ठीक है ना, तो ऊपर से नीचे आया, कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन आया और नीचे की तरफ आ गया। ये जो 100% है वो हमारा अचीव हो चुका है। अगर हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो ये हमारा दोनों बराबर हो चुका है। ठीक है, तो 100% यहाँ पे अचीव हो चुका है। ठीक है, लेकिन रिट्रेसमेंट का जो है हमारा जो है 61% अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा, जो कि हमने अभी डेली के चार्ट में देखा था, सॉरी वीकली के चार्ट में देखा था, तो वो हमारा लेवल जो है 56,000 का। ठीक है, और उसके बाद फिर
इसी वेव का अगर ये 161.8% जाता है, ठीक है ना, 100% ऑलरेडी चेक हो चुका, 161.8% जाता है तो 55,600 का लेवल जो है हमारा अचीव हो सकता है, ठीक है ना। तो इस लेवल के बाद जो है, अगर इस वाले प्राइस एक्शन बन जाएंगे, ठीक है ना, कंसोलिडेशन के बाद, तो हमारा नेक्स्ट लेवल आता है। इसको अगर ब्रेक करके सस्टेन करती है मार्केट, तो इस वाले प्राइस एक्शन का हमारा नेक्स्ट लेवल आता है यहाँ पे, ठीक है। तो इनके बीच में कहीं पे भी सपोर्ट ले सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट हम अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। बीच में बहुत सारे सपोर्ट के जोन है ऑलरेडी, ठीक है। चलो अब इसको हम 75 मिनट्स में भी चलते हैं। यहाँ पे भी हमारा जो कैंडल बहुत वीक है, ठीक है ना, गैप डाउन भी हो चुका है, और बहुत अच्छा खासा वीकनेस है। गैप डाउन क्यों आया था? एक्सिस बैंक का रिजल्ट खराब आया था, ठीक है। लेकिन अभी जो आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी का रिजल्ट आया है फ्राइडे को, वो इतने खराब नहीं है, तो यहाँ से हो सकता है सपोर्ट भी ले सकता है। और खास करके अगर एचडीएफसी ने अच्छा सपोर्ट लिया और वहां पे अगर बाइंग आई, तो फिर हमारे निफ्टी भी नहीं गिरेगा, बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, ठीक है ना। एचडीएफसी में रिकॉर्ड प्रॉफिट आया है, ठीक है, लेकिन उनके फिर मार्जिन में भी थोड़े से स्ट्रेस दिखता है, ठीक है। ये उन्होंने अपने व्यू पॉइंट में कहा है एचडीएफसी वालों ने, कि थोड़ा मार्जिन पे थोड़ा स्ट्रेस दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन रिजल्ट और रेवेन्यू उनके अच्छे खासे, मतलब प्रॉफिट और रेवेन्यू जो है अच्छे खासे इंक्रीज हुई है, ठीक है। चलो देखते हैं मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है एचडीएफसी के रिजल्ट पे। एचडीएफसी अगर बुलिश हो गया तो फिर बहुत अच्छा वेटेज है उसका निफ्टी में, ठीक है, तो उसको फिर निफ्टी को हिलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो 75 मिनट्स में चलते हैं। तो यहाँ पे एक क्लासिकल जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का जो टूल होता है, वो है ब्रेकआउट को हम किस तरह से, ब्रेकआउट के बाद टारगेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा ब्रेकआउट का जो जोन था, वहाँ पे हम ये अगर मार्क करते हैं, तो हमारा करीबन 723 पॉइंट का जो हमारा जोन था, इस रेंज के अंदर रेंज था, इस रेंज के अंदर जो है हमारे ब्रेकआउट कंसोलिडेट कर, मतलब जो सॉरी कंसोलिडेशन का जो रेंज था वो ये था, तो कंसोलिडेशन कर रही थी मार्केट। तो इसी रेंज को हम ब्रेकआउट के लेवल पे अगर प्रोजेक्ट करेंगे नीचे की तरफ, तो हमारा जो टारगेट आता है ना, ठीक है ना, वो आता है, मैंने ये व्हाइट लाइन से मार्क कर रखा है, ठीक है। और इसका लेवल क्या है? इसका लेवल अगर इसका कोऑर्डिनेट जाके देखोगे, तो ये आता है 55,869 का, ठीक है ना। 55,869 का हम 56,280 के आसपास खड़े हुए, तो मोटा मोटी 400 पॉइंट का यहाँ से हमारा जो है, अगर हम क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस के टूल के हिसाब से देखें, तो हमारे ये टारगेट अभी भी बनते हैं, ठीक है। और प्राइस एक्शन यहाँ पे कंफर्म भी कर रहा है, ठीक है, कि हम इसको हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। जो हमारा प्राइस एक्शन चल रहा है अभी हमारा, अभी हम यूं आए हैं नीचे, यहाँ पे थोड़ा सा कंसल्ट किया, ऐसे गए, यहाँ पे हो सकता है फर्दर एक और कैंडल ऊपर की तरफ जाए भी, तो फिर वहां से हम नीचे की तरफ मूव करके इस लेवल को, पहले इस लेवल को और फिर इस लेवल तक हम हिट कर सकते हैं, और इसको भी क्रॉस किया तो यहाँ तक भी जा सकता है। तो क्लासिकल जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी ये हमारा टारगेट आ रहा है, ठीक है, जो कि हमारा 55,800 के लेवल के आसपास है, यहाँ से करीबन 450 पॉइंट, 400 पॉइंट नीचे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा हमारे यहाँ पे स्ट्रेस है, भी डाउन साइड का दिख रहा है, नीचे के लेवल के आसपास पहुंचने के बाद हम यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे, फिर हमारा एक पुल बैक का वेव चालू होगा। चलो इसका ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर ऑप्शन चेन देखोगे, तो यहाँ पे भी ये हमारा चेंज इन ओपन जो, तो फ्राइडे के दिन यहाँ पे कॉल की राइटिंग ठीक ठाक हुई है, ठीक है। और जो हमारा ऑप्शन वहाँ पे दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट में, तो कॉल की राइटिंग जो है यहाँ पे रिटेलर्स ने यहाँ पे कॉल की राइटिंग बैंक निफ्टी में कर रखी है, और निफ्टी में उन्होंने पुट की राइटिंग कर रखी है, जो कि मैं वहाँ पे दिख गया, ठीक है। तो चलो 55,600 के ऊपर जाने पे मार्केट जो है ये गैप फिलअप करने के लिए एक बार ट्राई कर सकता है, ठीक है। ये गैप फिलअप हो गया, ठीक है, तो फिर हमारे रिटेलर का स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका होगा, ठीक है। रिटेलर का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो मार्केट में थोड़ा सा और अपसाइड की तरफ आएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो रिटेलर को जो है हो सकता है निफ्टी में नुकसान हो और बैंक निफ्टी में प्रॉफिट हो, ऐसा भी हो सकता है, ये भी, और फिर नीचे की तरफ कंटिन्यू करा तो, ठीक है। लेकिन एच डी एफ सी का रिजल्ट के कारण इसमें अगर रिएक्शन पॉजिटिव आ गया, तो फिर हो सकता है इनका स्टॉप लॉस जो है कम से कम 55,600 वाले लेवल का तो स्टॉप लॉस जो है वो हिट होगा ही होगा, ठीक है। चलो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं मंथली एक्सपायरी करके। तो मैक्सिमम जो यहाँ पे कॉल की रेटिंग है 57,000 के लेवल पे है, और मैक्सिमम पुट का जो सपोर्ट है वो 56,000 के लेवल पे है, तो 1000 पॉइंट का रेंज है। इस रेंज के अगर, इस रेंज के अंदर बीच में अगर इसमें बीच में रहती है मार्केट, ठीक है, तो जिन्होंने मंथली एक्सपायरी करके स्ट्रैंगल बना रखा होगा,
ठीक है ना, वो 57,000 का लेवल पे सी को बेच करके और 56,000 के लेवल पे पी को बेच करके मंथ के स्टार्टिंग में ही लेके बैठ गए होंगे, तो उनका दोनों का दोनों जो प्रीमियम जो है वो अच्छा खासा उनको प्रॉफिट दे देगा। दोनों का दोनों जीरो हो जाएगा। ये हमारी मंथली एक्सपायरी के टाइम तक अगर इसी रेंज के अंदर मार्केट रहता है तो। ठीक है, तो चलो, इन दोनों का मंथली एक्सपायरी वालों का अगर स्टॉप लॉस सेट कराना है तो या तो 56,000 के नीचे मार्केट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, 56,000 के भी नीचे में भी इस स्विंग के नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मंथ के अगर स्टार्टिंग से लेके बैठे हुए हैं तो अब तक अच्छा खासा प्रीमियम में वैसे भी डिके हो चुका होगा। ठीक है ना, तो चलो फिर ये दोनों भी हो गया। ग्लोबल क्यूज क्या दिखा रहा था ये भी देख लेते हैं लास्ट मोमेंट तक। गिफ्ट निफ्टी में तो अभी यहाँ पे 120 पॉइंट का डाउनफॉल दिखा रहा है। ठीक है ना, तो 120 पॉइंट का ग्राउंड ट्रेंड दिखा रहा है, और डीजेआई में हमारा जो है वो वहाँ पे भी डाउनफॉल था। तो ग्लोबल क्यूज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है, नैस्डैक थोड़ा साइडवेज था। ठीक है ना, तो हमारा गिफ्ट निफ्टी भी डाउन साइड के दिखा रहा है, ग्लोबल क्यूज भी डाउन साइड के दिखा रहा है, सॉरी डीजीआई भी डाउन साइड के दिखा रहा है। अब इसमें एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, फर्दर क्लियर हमारा थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है ना, वो क्या है, वो हम चेक करेंगे कि हमारा जो है एच डी एफ सी बैंक और, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो एच डी एफ सी का जो एडीआर है जो हमारा एन वाई एस सी पे, ठीक है ना, -1.3 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर का स्ट्रोक का शो कर रहा है कि हमारा जो है मंडे के दिन एचडीएफसी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आने मतलब पॉजिटिव मूवमेंट के तो चांसेस कम दिखा रहे हैं। ठीक है ना, एडीआर, क्योंकि एडीआर को उसके हमारे एचडीएफसी का रिजल्ट का इन्फॉर्मेशन हो चुका होगी। रात में भी ट्रेडिंग चल रही थी हमारे, शाम को आया उसका रिजल्ट। ठीक है ना, सॉरी ये सैटरडे को रिजल्ट आया। हाँ, चलो, तो ये फ्राइडे तक का ये न्यूज़ था। ठीक है, चलो इससे पता नहीं चल रहा, लेकिन चलो विप्रो वगैरह में आईटी इंडेक्स में तो हमारी जो है अभी भी यहाँ पे स्ट्रेस क्लियर कर दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अभी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। डॉक्टर रेड्डी में भी स्ट्रेस है। ठीक है ना, इंडिया के सारे एरियाज में केवल जो हमारा मेक माई ट्रिप और, चलो, कौन सा एरिया पॉजिटिव है, कोई भी नहीं, रिलायंस तक निगेटिव है। ठीक है ना, तो पूरा पूरा स्ट्रेस यहाँ पे दिख रहा है हमारे इंडियन के स्टॉक मार्केट में। जो हमारे इंडियन जो कंपनीज है उनका एडीआर जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे जो ट्रेड होता है उससे रात में थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हमारे जो इन्वेस्टर है उनका व्यू पॉइंट क्या है। तो ओपनिंग के वक्त वो हमारे जो नेक्स्ट डे ओपनिंग में किस तरह से वो ओपन हो सकते हैं या किस तरफ कौन सा डायरेक्शन ले सकते हैं, थोड़ा आइडिया लग जाता है इससे। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा इंडिकेशन जो हमारा है फ्राइडे की कम से कम क्लोजिंग तक तो यही दिखा रहा है कि एचडीएफसी और एचडीएफसी, विप्रो, आईसीआईसीआई, इंफोसिस, रिलायंस सब में थोड़ा सा नेगेटिव साइड ही ट्रेडिंग होने के चांसेस हैं मंडे के लिए। ठीक है, चलो फिर क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट व्यू पॉइंट हो गया कि अभी हम और फर्दर नीचे की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशन में है, तो जो टारगेट्स हमारे जो लेवल्स हैं उन सारे लेवल्स पे थोड़ा जो हम कॉशियस होके देखेंगे कि हर एक जो स्टेप जो हमने पड़ाव डिसाइड कर रखा है हर स्टेप पे थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे। कहीं से भी अब हमारा पुल बैक आ सकता है कि मार्केट में कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में फॉल नहीं आती, बीच में एक पुल बैक जरूर आता है। ठीक है, और खास करके जो ऑप्शंस के मार्केट में ट्रेड करते हैं वो पुल बैक में जो है उनका ऑप्शंस की प्रीमियम बहुत